सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैं जो आए दिन कोई जाटवों को गाली देता है, कोई चमारों को गाली देता है, कोई वाल्मीकियों को गाली देता है और कोई मारता है, कोई पीटता है ना। तो ये सब होता है ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जब कोई वाल्मीकि पिटता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब कोई जाटव पिटता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब कोई चमार पिटता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ भी हो ना तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। क्यों? क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं हैं। कितना भी सुधार लो, कितना भी कह लो, बाबा साहब ने इतनी बात कही है, इतना समझाया, बाबा साहब ने इतना किया इनके लिए, लेकिन इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे गुण एहसान भुला दिए। आप ये कहोगे कि ये कैसा बंदा है कि अपनी समाज के बारे में ऐसी बात कर रहा है, अपनी समाज पिटती है तो इसे अच्छा लगता है। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, एक बात बताओ कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में कोई ऐसा व्यक्ति पिटा है, कोई ऐसा व्यक्ति भागा है, कोई ऐसा व्यक्ति किसी ने सताया है जो पढ़ा लिखा है, जो पैसे वाला है? नहीं मारा ना। 90% तो बहुत कम है। 99% वो लोग पिटते हैं जो अनपढ़ हैं और जो उनके तलबे चाटने का काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि गांव में प्रधानी होती है, पिछली वाली सीट प्रधानी की जनरल, बीसी और एससी में आती है। तो पिछली वाली सीट एससी में आई थी। तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो एससी समाज, एससी है ना, उसमें सलाह नहीं है। 500 वोट होंगे तो कम से कम 1000 व्यक्ति खड़े होने की क्षमता रखते हैं। कहते हैं ये खड़ा हो गया तो मुझे नहीं रहने देगा और ये खड़ा हो गया तो मुझे नहीं रहने देगा। इस भगदड़ में पहली बात तो वो इलेक्शन ही भंग कर देते हैं। जीतना तो बहुत बड़ी बात रहेगी, अपने अपने वोट पे खड़े हो जाते हैं। और मेन बात यह है, कैसे भी करके अगर कम खड़े हो गए तो फिर वो वोट मांगने जाएंगे बीसी में। हमारे गांव में बीसी और एससी दोनों हैं। मैं अपने गांव की बात बता दूं, मैं दूर की नहीं बता रहा, मैं अपने गांव की बता रहा कि फिर गांव में वोट मांगने जाएंगे तो जो बीसी के लोग हैं वो सबके मुंह पे कह देंगे हाँ भाई तुम्हें वोट देंगे, हाँ भाई तुम्हें वोट देंगे। अब आ जाती है बात यहाँ कि 5 साल बाद आई एससी की, वो बीसी की सीट। अब भाई बीसी में भी उतने ही बंदे खड़े हुए। हालांकि सलाह तो बीसी में अभी नहीं है, लेकिन वहाँ खड़े हुए। तो पहले फिर वापस चलते हैं। जो एससी में सीट आई थी तो बीसी वाले लोग हर एक प्रत्याशी से बोल लेते हम तुम्हें वोट देंगे, हम तुम्हें वोट देंगे। और जब वोट देने की बारी आई तो घर में पड़े रहे, एक भी वोट नहीं देने आया। केवल 10% वोट डाले थे बीसी वालों ने और प्रधानी गांव के बाहर निकल गई। ठीक है, ये हादसा इस प्रधानी से पहले का है। और अब जब बीसी में सीट आई तो यहाँ तक कि बीसी में सीट आई तो एक बंदे, 2 बंदे, 3 बंदे, 7 बंदे खड़े हुए हमारे गांव में। और जो ऐसी समाज है ना, उसने क्या किया पता है? एक पौए के पीछे कुत्ता बने डोले, एक पौए के पीछे कुत्ता बने डोले। जिस प्रत्याशी ने बोल दिया कि आ जाओ, चल दिए। मैं इसके लिए एक कहानी बताऊं। एक घर होता है, एक ख़ानदान होता है, तो बहुत बड़ा बंगला सा होता है। एक का इधर खाना बनना है, एक का इधर खाना बनना है, एक का इधर खाना बनना है, एक का इधर खाना बनना है। चारों तरफ खाना बनना है और सभी भाई खा रहे हैं। ठीक है, अब उसी दौरान एक कुत्ता आ जाए तो कुत्ते को ना ऐसे कर दो, आ जाता है। कोरा डारो, इधर डारा इधर आ गया, उधर से डारा उधर आ गया। ऐसी समाज ये काम कर रही है। ये मैंने देखा है, मेरे गांव की बात है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, हर बात समझता हूँ। वोट को तो ऐसे समझ लिया एक पौए में गंवा रहे हो, वोट की कीमत नहीं समझ रहे। साहब कांसी राम ने बताया था वोट एक बेटी की तरह है, उसका सौदा नहीं कर सकते। लेकिन एक पौए में अपनी औकात दिखा रहे हो। तुम उन्हें सत्ता में बैठा रहे हो, तुम उन्हें बड़ा आदमी बना रहे हो, तो वो तुम्हारी गांड पे अगर लात मारेंगे तो उनकी क्या गलती है? पौआ पी के तुम वोट दोगे, काम करवाने जाओगे, वो सीधी कह देगा भाई तूने पी थी। और इस मुहिम में कोई
एक आदमी नहीं है, पूरा ऐसी समाज है। यहाँ तक कि मेरे भी पापा थे, लेकिन मैंने जिस दिन देखा, मैंने कह दिया अगर आप दोबारा चले गए ना, वोट देना है उससे ये बोल दो मैं वोट तुम्हें दूंगा, लेकिन ना पीऊँगा और ना तुम्हारे साथ रहूँगा। बीसी समाज ने हर किसी के मुंह पे कह दिया था हम तुम्हें वोट देंगे, हम तुम्हें वोट देंगे, और जब एससी की बारी आई तो तुम खुली दुश्मनी ले रहे हो, हम इसके सपोर्टर हैं, हम इसके सपोर्टर हैं। उनकी चाल नहीं समझ रहे हो तुम। 5 साल पहले तुम्हें धोखा दिया, वो बात नहीं समझ रहे हो। फिर बोलते हो कि हमें मारा, हमें पीटा, हमें गांव से निकाला गया। भाई चंद्रशेखर भाई, सतपाल तनवर जी, मायावती जी कहाँ तक आपका साथ देंगे? आपको कोई मारेगा, 1 बार बचा जाएंगे, 2 बार बचा जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं कह जाएंगे कि तुम उसे मारो। भाई बाबा साहब ने एक बात कही थी कि 1 कलम और 100 तलवार एक बराबर हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में घुसती नहीं है। क्यों? गोबर भरा है ना उसमें, पौए का, कचड़े का। और सबसे बड़ी जो कमी है ना वो ये है कि हमारे एससी समाज में, जो मेरा गांव है, मैं हर काम हर बात अपने गांव से रिलेटेड बताता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। हमारे गांव में आधे से ज़्यादा जितने भी एससी समाज के व्यक्ति हैं जो हमारे पिताजी की उम्र के हैं और 20 साल से लेके बुजुर्ग तक मिस्त्री हैं, तो 500-600 रुपये कमाते हैं। और कमाने के बाद, और जो मिस्त्री हैं उसके बावजूद उससे डबल बेलदार हैं हमारे गांव में जो एससी समाज के हैं। अब उनमें क्या है कि उनके मुंह से सिर्फ एक बात सुनो कि पूरे दिन काम करने के बाद एक पौआ हो तो हरारत उतर जाती है। भाई 20 दिन तो मैंने भी बेलदारी की है, मैंने तो एक दिन भी पौआ नहीं पिया। ये बहाना छोड़ो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी कमी क्या है कि 500 रुपये का काम किया और शाम को अगर मीट बिकने आई या मीट वाली शॉप से होके निकलने हैं तो 500 रुपये की ले लेंगे मीट। 2 दिन काम किया तो 1000 रुपये का काम हो गया, और 500 रुपये की मीट ले ली, 500 रुपये बचे। अब बताओ, 4 बच्चे होंगे, एक बीवी है, एक खुद हैं, 500 रुपये में 5 लोग हैं। हारी परेशानी आ जाए, हारी परेशानी आ गई तो जो गांव में जो ऊंची जाति का हो और कोई अपनी बिरादरी में कोई बड़ा हो उसके पास जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तुम्हें 500 रुपये की मीट खाने का ज़रूरी है? जब आपका कब्जा नहीं है तो मत खाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मीट खानी बुरी बात है, और वैसे है बुरी बात, लेकिन तुम्हारे हिसाब से अगर सही है तो अपना बौत भी तो देखो। 500 रुपये कमा रहे हो, तुम्हें 500 की मीट चाहिए, फिर 200-300 रुपये का पौआ चाहिए। ये नीच वाली सोच है ना, ये निकाल दो। ये आदमी बड़ा छोटा होता है ना, सिर्फ सोच से होता है। आज तक मुझे, जो मैंने शुरू में कहा कि जब कोई दलित पिटता है मुझे अच्छा लगता है, ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं दलित भाइयों का बुरा चाहता हूँ। मैं खुद एक दलित हूँ। मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो पिटता है, जो सताया जाता है, जो पीड़ित होता है, वो सिर्फ अनपढ़ होता है और अपनी गलती से होता है। तुम इलेक्शन के टाइम पे कुत्ता बन जाते हो, मुझे पौआ दो। उस प्रत्याशी ने बोल दिया, एक कुत्ते वाला हिसाब, आ जाओ। दूसरी बात यह है कि भाई तुम्हारे पास अगर 1 रुपया है ना तो अपनी मुट्ठी बंद रखो, किसी को दिखाओ मत। किसी के पास नौकरी करोगे, गोबर कूड़ा उठाओगे किसी घर पे जाके, तो वैल्यू तो वैसे भी घट जाएगी, वो तो लात मारेगा तुम्हें, फिर रोते क्यों हो? मीट की बात चल रही है तो मीट की मैं बताऊं, देखो आपका अगर बौत हो तो खूब खाओ। अगर 500 रुपये कमा रहे हो तो भाई दाल रोटी खा के काम चला लो। और जो मीट नहीं खाते हैं उन्हें भी देख लो, मीट से कोई ना मोटा होगा ना पतला होगा। ये तो वहम है, वहम। ये सोच बदलो, समझ रहे हो? तो भाई मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो भाई मेरी बात अगर आपकी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये उन लोगों तक पहुंचाओ जो ये सोचते हैं मीट खाने से बॉडी बनती है, उन लोगों तक पहुंचाओ कि पौआ पीने से हरारत दूर होती है। उन लोगों तक पहुंचाओ जो अपने बच्चों को पढ़ाने से रोक लेते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं भूल गया कि ये समाज है ना, इतनी कुत्ती समाज है कि 10-12 साल का बच्चा हो या नहीं, उसे लगा देंगे काम पे, पढ़ाने का नाम नहीं लेंगे। और वो जब गंवार रह जाएगा तो उसे कानून के बारे में या पूरे हिंदुस्तान के बारे में क्या घंटा पता चलेगा? काम करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पहले उसे पढ़ाओ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो शिकार होता है वो गांव का गंवार होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। और जो पढ़ा है उसे कोई उंगली टच करके दिखा दे, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। तो भाई वीडियो में कोशिश करूँगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आई हो। तो ठीक है,
जय भीम।